मैं नेशनल आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के नाते भी देश भर में, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में और अन्य सभी प्रदेशों में हमारे यूनिट है, स्टेट यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है और नेशनल लेवल में हम इन खेलों को बहुत अत्यधिक बढ़ावा दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। अब यदि हम सिर्फ कल जहां हम गए थे एकेडमी को देखने के लिए, तो वहीं हमने देखा कि वहां इंटरनेशनल मेडल प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 93 बताई गई और इस तरीके से बहुत अधिक बच्चों में संभावना इस क्षेत्र में है, वो हमें देश भर में दिखाई देती है। और इसलिए आर्चरी के क्षेत्र में जो पोटेंशियल है उसको लगातार जब कभी भी प्रवास होता है तो हम ऐसे केंद्रों में ज़रूर जाते हैं। हमारे दिनेश भाई भील वहाँ पर उस केंद्र में बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे खिलाड़ियों को उत्पादित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आज जब लौट रहा था फिर आर्चरी के एक सेंटर में गया जहाँ देखा वहाँ पुलिस के लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके से आर्चरी के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल में हमारी लगातार ये कोशिश हो रही है कि अच्छे खिलाड़ी उभर करके सामने, और हमारा लक्ष्य है आगामी दिनों के लिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कल रात में मैंने वहाँ के पूरे परिसर को देखा। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसमें लिफ्ट में जा कर के जो हमें शायद 35 फ्लोर में जो वहाँ एक ये बनाया गया है, प्रदर्शनी बनाया गया, वहाँ पर चीज़ों को हमने देखा। इसके साथ साथ ही लेज़र शो जो होता है उसमें भी हमने भाग लिया और कुल मिलाकर के वहाँ बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण था, वहाँ जाने के बाद देश ही नहीं दुनिया के लोगों को इस बात से अवगत हो रहे हैं और लोग आगे भी होते रहे। इसके अलावा मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहाँ नया कैंपस बन रहा है, 40 एकड़ एरिया में वो कैंपस अभी तैयार हो रहा है और वहाँ के वाइस चांसलर ने हमें बताया कि हम इसके अलावे भी अन्य स्थान पर एक लैंड आइडेंटिफाई करके रखे हैं। एक्सटेंशन भी हम वहाँ पर आने वाले दिनों में करेंगे और 350 करोड़ की लागत से वो योजना अभी स्ट्रक्चरल लेवल में काफ़ी पैमाने पर काम हो चुका है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।